ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने मासपुराण 11 में विश्राम किया था, आज 12वें में चल रहे हैं। ओम पुण्य पुण्य रामय चितवसीय सकुचत मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। ओम श्याम शरीर शोभाय सुहावन शोभा कोट मनोजला जावन जावक जुत पद कमल सुहाय मुनि मन मधुपर हत जिन छाये। ओम पीत पुनीत मनोहर दोती हरत बाल रवि दामिन ज्योति कल किंकन कट सूत्र मनोहर बाहो विशाल विभूषण सुंदर। ओम पीत जनेहु महाचविदेही कर मुद्रिका चोर चितलेही सोहत व्याह साज सव साजे और आयत और भूषण राजे। ओम सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं और सकजा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सक जाता है। प्रेम के प्यासे उनके सुंदर नेत्र मछलियों की छवि को हर लेते हैं। ओम श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। श्री राम जी का शरीर तो स्वभाव से ही सुंदर है, देखते ही मनमोहित हो जाए। ओम उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। ओम महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। मुनियों के उन पर चरण कमलों पर मन लगे ही रहते हैं। भाई मुनियों के मन क्या, भोले बाबा के मन में ही चरण रखे हुए। ओम पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। जो पीली और पवित्र धोती पहने हैं वो तो ऐसा लगती है सूर्य, प्रातः काल का सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं है। ओम कमर में सुंदर किंकणी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है, पूरे आभूषण पहने हुए हैं। ओम पीत जनेऊ महाछवि दे, पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। पीला जनेऊ क्यों हो गया है कि वो हल्दी वगैरह लगती है ना शादी से पहले, इसलिए वो पीला हो गया। नहीं, जनेऊ तो सफेद होता है, लेकिन वो जनेऊ पीला हो गया हल्दी वगैरह लगा करके जब ब्याह के लिए चलते हैं तब। और हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं और चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। चौड़ी छाती, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि पुरुषों की छाती नहीं होती है, सीना होता है, और महिलाओं की छाती होती है। तो पुरुष जो है श्री राम जी के सीने पर, हृदय पर सोहत ब्याह साज सब साजे और आयत और भूषण राजे। यहां तो उन और मतलब हृदय से लगा दिया उन्होंने, छाती से लगाया, लेकिन हृदय पर यानी सीने पर पहनने के जो सुंदर आभूषण है वो सुशोभित हो रहे हैं। ओम पियरो परना काखा सोती, पीला दुपट्टा, काखा सोती कहते हैं जनेऊ की तरह जो डाल देते हैं फलट के, जो इस तरीके से ये एक फेंट इधर आती है, उसको ऊपर इधर डाल देते हैं, वो काखा सोती होता है। ओम पीला दुपट्टा यानी काखा सोती शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए। भाई राजा हैं तो मणि और मोती क्यों नहीं लगे हुए हैं। आजकल एक अंडरवियर 40 रुपए का आता है, हाफ नेकर जिसे कहते हैं, और एक आता है 10,000 और 20,000 और 50,000 का। तो भाई ये तो अपने अपने ठाट है उनके, उसमें लड़ क्यों नहीं लटकेगी। और राजा के पुत्र और ऐसे राजा छोटे मोटे राजा नहीं है, देवताओं से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओम कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और कानों में सुंदर कुंडल है, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। देखिए कानों में सुंदर कुंडल है
और कमल के समान नेत्र है, यानी किसी प्रकार की गंदगी जो है कमल के, बार बार इसमें प्रयोग किया गया कमल के समान, कमल के समान। वो इसलिए किया गया, मैंने पहले ही बताया था कि कमल जो है वो कीचड़ में, बताते हैं कि जल में या कीचड़ में उगता है, लेकिन उसके गुणों को नहीं लेता है, बिल्कुल निर्मल होता है, सारे गुणों से और अवगुणों से सबसे दूर रहता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। देखिए, सुंदरता की एक विशेषता चेहरे पर नाक होती है। अगर नासिका आपकी सही है तो आपको सुंदर जयंतियों में रख दिया जाएगा, और नाक चपटी हो गई या छोटी मोटी इधर उधर की हो गई, नाक खराब कर देती है सारे से। पूरी सुंदरता का एकमात्र कारण नाक होती, नाक यानी नासिका, नोज। और ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। सुंदर भपुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। पियरक उपरना काखा सूती, दुई आचरण लगे मन मोती। और नैन कमल कल कुंडल काना, और बदन सकल सौंदर्य निधाना। और सुंदर भकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मन गाथे। और सुंदर भौहें, मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। माथे पर इसमें मोती लगे हुए हैं, वो मोर जो है माथे पर लगा हुआ है, जो दूल्हे राजा के सिर पर रखा जाता है। और गाते महामुनि मोर मंजुल अंग, समचित चोरही। और नार सुंदर सुंदरी बरहे, बिलो के समतिन तोरही। मन बसन भूषण बार आरत करहि, मंगल गावही। सुर सुमन बरसे सूत, मागध बंद सुजस सुनावही। कोहबरहि आने कोर कोर, सुआसन सुख पाए के। अति प्रीत लौकिक रीत लगी, करण मंगल गाय के। लह कौर गौर सिखाव, राम सिय संसारद कहे। रनिवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। और निज पान मन मोह देख, अत मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकन, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कहे जानहि अली। बर कौन सुंदर सकल सखी, लवाए जनवा से चली। और सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर के तिनका तोड़ रही हैं। तिनका तोड़ने का मतलब बलैया लेना। और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सूत मागध और तथा भाट श्रेय सुना रहे हैं। देवताओं पे तो पहले एक पला भर के ले आए थे वो, कि हमें बार बार फूल बरसाने पड़ेंगे, तो लेने कौन आएगा, तो लेके चले गए, जहां जरूरत पड़ी नहीं फूल बरसा दिए। और सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर और कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई। कोहबर उसको कहते हैं जहां कुल के देवता का पूजन किया जाता है, उस स्थान को कोहबर कहते हैं। लेकिन सुहागिन स्त्रियां, वहां पर जो है विधवाओं का कोई काम नहीं है, सभी कार्य जो है सुहागिन स्त्रियों से कराया जाता है। विधवाओं को पीछे खड़ा अपने आप हो जाती है, वो बेचारी ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप मतलब किसी को कहने का मौका नहीं देती है। वो समझ लेती है कि अब हम ये तो नहीं समझती है कि हमने कोई बुरा कर्म किया था इसलिए विधवा हुए हैं, क्योंकि इस समय तो वो अंधी हो जाती है इस जीवन की माया में फंस करके। लेकिन वो अपने आप ये समझती है कि यहाँ हमारा कोई काम नहीं, इसलिए विधवा महिलाएं
वो पीछे खड़ी हो जाती है तमाशा देखने के रूप में, और कार्य को सुहागिन स्त्रियां कराती हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर के और कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आई, यानी जहाँ पे कुल देवता की पूजा होती है वहां ले आई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीति करने लगे। और पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर खिलाते सिखाती हैं। लहकोर उसको कहते हैं, पति पत्नी को खिलाता है, पत्नी पत्नी को खिलाती है एक एक गस्सा। और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। देखिए पार्वती जी और सरस्वती जी आकर के बगैर जान पहचान के और बिना बुलाए और आकर के सारे कामों की मुखिया बनी हुई है। जैसे गांव में या शहर में भी किसी बड़ी बूढ़ी को मुखिया बना देते हैं, जैसे सब तरीके का तजुर्बा होता है, तो ऐसे ही वो बनी हुई है। और रनिवास हास विनोद विलास के आनंद में मगन है। और सभी जो है जन्म का फल पाकर के आनंदित हो रहे, आनंद आ गया था। और अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही है। यह देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लताप को और दृष्टि को हिलाती नहीं है। सीता जी ने अंगूठी जो पहन रखी है और हाथ में जो मणियां वगैरह पहन रखी हैं, उनको हिला नहीं रही, क्योंकि उनमें राम जी की मूर्ति दिख रही है, इसलिए हिला नहीं रही है बिल्कुल। कि हिल जाएगा अगर हाथ तो राम जी गायब हो जाएंगे। और ये देख करके जानकी जी दर्शन के वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, बिल्कुल एक बैठी जो कि देख रही है कि राम जी इसमें दिख रही है। कोई कह रही है कि इधर ही देख रही है, उनको पता नहीं कि राम जी को देख रही है, सामने नहीं देख रही है। और उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर और कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासियों को लेकर के चल दी। उतने समय सुनिए असीस जहत नगर नव आनंद महा चिर ज्यों जोरी चार चार्य मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो के प्रभु तुम्ही हनी चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उन सहित बधूतिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनवास। ओम उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। आनंद छा गया। भाई भगवान का शादी हो और आनंद नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का तो कोई भी काम हो आनंद ही आनंद है। क्योंकि भगवान के काम में अब कल देखा नहीं, अयोध्या में ईंट रखी गई कल, तो कितना आनंद बरस रहा था। सभी वही, कोई अपने गाने में लगा हुआ है, कोई नाटक करने में लगा हुआ है। बाहर जिनकी एंट्री नहीं हो पाई है, क्योंकि एंट्री के लिए तो वहां जगह कम थी, कोरोना की वजह से दूर दूर लोगों को बिठाया गया था, तो वहां कोई खास ऐसा वो नहीं था कि इतनी बड़ी जगह में और हजारों लोगों को कॉल कर लिया जाए। लेकिन कल का आनंद था। पूरे टीवी के जितने भी चैनल थे, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसमें वो आनंद नहीं दिखाया जा रहा। और जय सिया राम और जय सिया राम के नारे लग रहे थे, हर जगह भगवान की गाथाएं गाई जा रही थी। तो उस आनंद का कल वाले का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये तो श्री राम जी के विवाह की बात है। कल अयोध्या में ईंट रखी गई नीम की, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि कितना आनंद था वहां। टीवी पर आंख लगाए देख रहे हैं लोग, जिस चैनल को लगाओ उसी पे वही, जिस चैनल को लगाओ उस पे ही वही। कितना आनंद, जब यहाँ आनंद इतना है इस समय आनंद, जबकि इसमें तो ये नेता लोग जो है अपनी वो दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया तो हमको वोट देते रहना और हम राज्य करते रहेंगे। यहाँ तो इस बात का
तब भी लोभ है, कुछ लोगों की नजर में, सबकी में नहीं। लेकिन आनंद साधुओं को देखो कितना आनंद ले रहे हैं, वो मस्त हो रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो गई, राम मंदिर बन गया। अब बन ही गया, एक ईंट लग गई तो इतनी आजादी पहले कहाँ थी? पहले तो वहां एंट्री में ही 50 तरीके से आपकी चेकिंग हो जाती थी। अब तो वहां भीड़ लगी हुई है। अब कोई अपना कहीं गाने गा रहा है, कोई धार्मिक, सब धार्मिकता में खोए हुए थे। कल यहाँ के आनंद को कोई नहीं वर्णन कर सकता है, तो फिर राम जी की शादी के आनंद का क्या वर्णन कर सकते हैं? ये तो उस समय जो देखा था जिन लोगों ने, वो ही जाने। और सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके धुंधुमी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए, जो फूलों की वर्षा से तो हम परेशान हो गए। ये देवताओं को कोई और काम नहीं। अभी 2 मिनट नहीं हुए फूल बरसाए थे, फिर फूल बरसाने लग गए। इनके यहां से वो कल्पवृक्ष के पेड़ को हटवाओ, सबने फूल बरसाने की चौकड़ी भूल जाएंगे। और जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। चलो फूल बरसाने का काम पूरा हो गया। और तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल आनंद से भर करके और जंगा सा उमड़ पड़ा हो। सब एक तरह का आनंद, कल के आनंद का तो कोई जवाब नहीं। 2-4 ही नेता ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो जुगाड़ बनती रहे कि हम भाजपा के आदमी और हम ये हैं और फलाने ढंग के। बाकी कल का आनंद था क्या? जब यहाँ आज कलयुग में इतना आनंद लिया जा रहा है, भाई देखो साधु संतों का तो रियल आनंद था। किसी नेता के मन में हो कि हमारी पार्टी की बढ़ोतरी हो जाए, जो हो जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन साधुओं का तो स्वभाव ही ऐसा, वो तो मस्त थे। और फिर जब टीवी पे आ रहे हैं तो फिर उनका ड्रामा और ज्यादा चालू हो जाता है। जो मन की भावना है वो 100 गुनी हो जाती है। तो भाई टीवी पे हमको दिखाया जाएगा तो फिर वो और आनंदित हो जाते हैं। जब राम जी ड्रामा कर रहे हैं तो फिर उनको ड्रामा करने में क्या है, वो राम जी के अनुचर तो है। पुण्य जेवनार भई बहुवाती पठे जनक बोला है बराती परत पामड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। और फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक जी ने बारातियों को बुलाया। राजा जनक दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया और अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। चलते जाओ बिछते जा रहे हैं, पावड़े पड़े हुए पैरों पर, फर्श जो लगा दिया जाता है उस पर चलते जा रहे हैं। कि जमीन में रेत उड़ता जा रहा है, ईंट पड़ी हुई है, ठोकर खा के कोई गिरा कुछ नहीं, एकदम सादर सबके पाए पखारे जथा लोगो पीढ़न बैठा रे धोए जनक अवध पत चरना सील सने हो जाए नहीं वरना। और आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया गया। ओम तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओम बहुर राम पद पंकज दोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। ओम आसन उचित सभय नृपति ने बोल सुपकारी सबली ने सादर लगे परन पनवाने। ओम सादर लगे परन पनवारे और कनक कील मन पान संवारे। ओम राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलाया और आदर के साथ पत्तलें पड़ने लग गई जो मणि के पत्तों से सोने की कील लगाकर के बनाई गई थी। पत्तल आपने देखी होगी, उसमें वो लकड़ी लगी रहती है आजकल के में, उस समय वो सोने की कील लगी हुई थी उसमें।
हम सुपोधन सुरभि सरब सुंदर स्वाद पुनीत क्षण मोह सबके परुष गे चतुर स्वाद विनीत। हम चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में परोस के चले गए। देखिए पहले घी खिलाने का बड़ा विधान होता था, आजकल तो घी को कोई खा भी नहीं सकता है, न कोई खा लेगा तो पचा नहीं सकता है, नहीं तो वो लेटरिन बाथरूम के अलावा उसको कोई काम नहीं रहेगा। क्यों घी खा नहीं सकती, कहाँ है आजकल तो वो गोल्ड मोर खा नहीं सकती रह गई है। पहले घी परोसा जाता था रूरल एरियाओं में, तो अब भी घी का चलन है कि घी परोसा जाता है। जैसे दसवीं में जाओ तो घी अवश्य परोसा जाएगा, सब्जी में डलवा लो, अलग से कटोरी में घी और बूरा ले लो और मिला करके खाओ। खाने की चीजें हैं। आजकल की जनता कैसे खाए घी बूरा, क्योंकि एक तो उन्होंने घर में ही घी बूरा नहीं खाया और दूसरे खाया नहीं है तो पचाने की भी शक्ति नहीं। जो आदमी 50 ग्राम घी रोज खाएगा वो तो 100-200 ग्राम को भी पचा जाएगा, और जिसने घी खाया ही नहीं है, केवल रोटियों को रगड़वा लिया लोगों को दिखाने के हम चुपड़ी रोटी खा रहे हैं, वो घी को क्या पचाएं। एक बार हम एक 10वीं में गए थे, उस समय जरा गरीबी हालत थी लोगों की, तो वहां पर वो 10वीं में घी परोसा गया। अब जिस आदमी ने कभी घी नहीं खाया हो तो घी के लिए ये समझेगा कि मैं जाने कितना खा जाऊं, आज ही पहलवान हो जाऊं, दारा सिंह हो जाऊं। भाई हमको तो क्या है, हम तो 100 ग्राम घी रोज खाते ही रहे, तो हमको तो आदत थी। और फिर वो घी खराब भी हो गया था, लेकिन उनको तो स्वाद ही पता नहीं थी, वो ज्यादा उठ गया था तो और जिन्हें किसी उसमें बदबू आ रही थी, तो हमने तो उतना ही लिया थोड़ा सा। लेकिन वो लोग जो है कटोरी भरे और पी जाए, कटोरी भरे और पी जाए, उसमें पूरा घोर करके आगे पी पिवा करके भाई साहब रात भर खेत को उन्होंने एक सा कर दिया। कुएं के पास जा करके रात भर चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, रात भर पौक चली, सब घी खाना निकल गया। अब आजकल के लोगों का ये सिस्टम हो गया। लेकिन पहले तो घी परोसा जाता था और खाने वाले थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे, और खाने की कोई उस समय देसी चीजों की कमी नहीं थी। आजकल तो चाउमीन खा रही है, या तो जाने क्या क्या आजकल चल गए हैं वो खबर है। आजकल घी कौन खाता, ज्यादा हो जाए तो अरे मम्मी घी ज्यादा कर दिया, हाथ गंदे हो रहे, बस पीते हाथ गंदे हो जाते हैं आजकल। तो जो है घी को सामने परोस करके और क्षण भर में ही चले गए रसोई तो परोसने वाले। और पंच कवल करे जेवन लागे, गार गान सने अति अनुरागे, भाते अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाए बखाने। और परसन लगे सुहार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। और सब लोग पंचकौर करके, देखिए पंचकौर खाने से पहले ये नहीं कि आपने लिया और कटाक से मुंह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचकौर करके मतलब 5 देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको खिलाने के बाद और फिर खाना चाहिए आपको। भगवान जी को तो पहले ही आप जाते हैं कि भगवान जी भोग लगाओ, अब ऐसा तो भगवान ने लगा दिया भोग, तो सब उसी में समा गई। जिस प्रकार से गुणों को बताया है कि 8, कोई कहता है 28 गुण है, कोई कहता है 26 गुण है, कोई 25 गुण है, जो भागवत जी में बताया गया है, कोई कहता है 7 ही गुण है। तो ऐसे ही जब भगवान जी को खिला दिया तो सबरे गुण उसी में शामिल हो गए। लेकिन कोई पंच महाभूत को खिलाता है क्योंकि उसी से शरीर बना है। कोई कहता है कि देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको 5 को भोजन खिला करके लगाना चाहिए, कहना चाहिए कि आइए सभी देवताओं को आइए भोग लगाइए, सब ऋषियों को लाइए, सभी पितरों को लगाइए, मनुष्यों को लगाइए और प्राणियों को लगाइए। और अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथियों को भोग लगा करके उसके बाद भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि लिया और गप से मुंह में और खा पी करके 2 मिनट नहीं लगी चल दिए। कम से कम पंचकौर करके तो भोजन करना ही चाहिए।
और प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। 5 प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और समानाय, ये 5 जो प्रकार की अग्नियां होती है जो शरीर के अंदर होती है। और गाली का गाना सुनकर के वे अत्यंत प्रेम में मगन हो गए और अनेक तरह के अमृत के समान पकवान परोसे गए और जिनका बखान नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान परोसे गए और परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। और 4 भांत भोजन विध गाई और एक एक विध वर्णन न जाए। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लग गए, उनका नाम कौन जान सकता है। और 4 प्रकार के भोजन जो है विधि कही गई है। भोजन केवल 4 प्रकार का होता है, उसके कई कई प्रकार कर दिए जाते हैं। जैसे चर्वे जो चबा करके खाया जाता है, चोस जो चूस करके खाया जाता है। अब चबा करके खा रहे हैं, जैसे नमकीन की वो आ गई, चिप्स खा रहे हैं उसको चबा रहे हैं। और चोस जो चूस रहे हैं, जैसे गन्ने को खाया जाता है, चूस चूस करके खा रहे हैं, या गोली खाई जाती है, चॉकलेट खाई जाती है, चूस रहे हैं। और पेय शरबत लिया और गटाक से अंदर कर गए। और कोई चटनी है उसको चाट रहे हैं जीभ से, या शहद है उसे चाट रहे हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से? चर्व, चोर, लेह और पेय, ये 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। और इन्हीं के अलग अलग अनेक विभाग बना दिए जाते हैं। रस है, अब जैसे पेय है, पीने के लिए कोई गन्ने का रस पी रहा है, तो कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, तो कोई कुछ ले रहा है, तो कोई अनार का रस ले रहा है, तो कुछ ये कई प्रकार के रस बना दिए। लेकिन क्या है, एक ही आइटम है कि पी करके ही खाया जाएगा उसको। इसी प्रकार से लड्डू है, वो खाए जाएंगे चबा चबा करके। तो इसमें लड्डू है, बर्फी है, 50 तरह के मीठे बनवा दो या नमकीन बनवा दो, लेकिन है वो 4 ही प्रकार से भोजन किए जाने के तरीके। और 4 प्रकार की विधि कही गई है, और उनमें भी एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हुए थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और 6 रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अग्नित भांति, और जब देह मधुर ध्वनि गारी, और ले ले नाम पुरुष और नारी। और समय सुहावन गार बिराजा, और हसत राव सुने सहित समाजा। ए विद सब ही भोजन कीना, और आदर सहित आचमन देना। और 6 रसों से के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। रस 6 प्रकार के होते हैं, और एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। देखिए, गाली क्या होती है, ये थोड़ा ही कि तेरी माँ का तेरी बहन का ऐसे करने लग जाते हैं जो आजकल के दुष्ट लोगों में है। गाली दे रही है कौन सी, कि अपनी बहनियां को दान कर जाते, लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते, काय उठ बैठे और ले लेते। जब उठ करके चलते हैं तो कहते हैं लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते, अपनी बहनियां को दान कर जाते। और बहन का नाम पता लग गया कि इनकी बहन का नाम ये है, तो उस नाम को ले लेके राधिका को दान कर जाते, कि मोहिनी को दान कर जाते और ले लेते। इस तरीके की गालियां होती है। तो वहां महिलाओं के मुंह से गाली सुन करके और लोगों को बड़ा आनंद आता है। कोई कह रही है कि अपनी भुआ का दान कर जाते, जिस रेंज की महिला है वो उस रेंज की गाली दे रही। और लोग दशरथ जी वगैरह सब बराती सुन रहे। पहले ऐसा ही होता था कि भोजन इस तरफ हो रहे और बारात जो है भोजन कर रही है, और इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और गालियां सुना रही हैं उनको कि काय उठ। फिर जब चलते हैं उठ करके तो एक गाना चलता है,
आखिरी कड़ी जो होती है उसकी, कि काहे उठ बैठे और ले लेते लड्डू, ले लेते कचौड़ी, ले लेते और अपनी भुआ का दान कर जाए। भुआ का दान, बहनिया का दान, मैया का दान, जिस रेंज की महिला वो उसी रेंज का दान करवा रही है और आनंद आ रहे हैं। और लोग और धीरे धीरे खाते थे कि और गालियां सुन लो, ये गालियां फिर कहाँ मिलेंगी। ये सब रूरल एरियाओं में और पहले चलता था। अब क्या है, अब तो मेरे हम में गए, भोजन खींचा और चले आए, मालूम ही नहीं है, बस आदमी को शकल दिखाई, हेलो हाय किया और बस भोजन करके चले आए। आज गालियां कहाँ है, वो महिलाएं लग रही है उधर बहू को सजाने में, अंदर कमरे लिए हुए मेरे होम में, वहां कहाँ गालियां लग रही हैं। अब तो बस सीटों पे गए और उठाई प्लेट और खाया पिया झूठन सा, और खा पी करके झूठे कोई उसमें से भगवान का भी भोग लगाने का विधान नहीं है, क्योंकि झूठे याद से उसमें लिए चले जा रहे। पवित्रता है कहाँ उस भोजन में। लिया और खाया, लिया और खाया और चले गए। आजकल कहाँ गालियां सुनने को मिल रही हैं। समय सुहावन गार विराजा और हंसत राव सुन सात समाजा। ए विद समय भोजन की ना आदर सहित आत्मन की ना। समय की सुहावनी गालियां शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर के समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे, आनंद आ रहा है। दशरथ जी से कही जा रही है अपनी बहनियां को दान कर जाते और आनंद आ रहा है कि महिलाएं जो है वो क्या गाली सुना रही है और भोजन को और धीरे धीरे खा रहे हैं कि और सुनाओ। बड़ा लंबा गाना है वो, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि अचानक इसमें आ गई है बात, तो वो नुक्ते ही रह गए हैं ध्यान। पहले से मुझे मालूम होती तो मैं गाने को पूरे को याद करके फिर आपको सुनाता कि गाना कौन सा है वो, लेकिन आनंद आ रहा है। मैंने गाने सुनते हुए देखा, मैंने भी ऐसी बारातें की हैं जहां जो है गाली दी जाती है। इस रीति से सभी ने भोजन किया, तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया, यानी वहीं पर हाथ धुलाने के लिए पानी की व्यवस्था की गई। और दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासी गवन एक मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर में श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जन्माशय को चल दिए। पान खिलाया गया भोजन के बाद। भोजन खिलाने के बाद कुछ पान खिलाने का विधान है, क्योंकि चेहरे में जरा रौनक सी आ जाती है पान खाने के बाद। एकदम भरा भरा चेहरा, जिसके गाल पिचके हुए उनके गाल में अलग से चमकता है कि ये पान लगा हुआ है। ओम नित नूतन मंगल पुरमाही निमिष सरस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे जाचक गुण गन गावर लागे। और देख कुंवर बर बंधु समेता किम जहे और किम कहे जात महोद मनो जेता प्रात क्रिया करे गय गुर पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही। तो जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लग गए। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद था उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। और में प्रातः काल करके क्रिया करके और गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम था। गुरु वशिष्ठ जी को तो आनंद मिल गया था। उन्हें कह रहे पंडिताई के काम मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई साहब आप पंडिताई के काम नहीं करोगे, भगवान जी का ब्याह तुम्हें ही पढ़ना, ये समझ लो। और भगवान के सारे काम आपको करने, अब बताओ करनी है तो मैं पंडिताई के कोई और दूसरा देखूं। पंडित जी फौरन हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान के दर्शन हो जाए, यही बहुत है, मुझे तो सारा काम करना है। इससे भी ज्यादा बढ़िया क्या बात है, मैं काम को खराब समझते हुए भी कर लूंगा। ओम कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अनिय जनवोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। और अब सब पिपर बुलाए गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई, सुर गुरु कर महपाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुनि वृंद बुलाई। वामदेव और देवर्षि वाल्मीकि जावाल, आए मुनिवर निकट तब कौशिक आदि तपसाल। हम राजा प्रणाम और पूजन करके
फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुला करके और उनको सब तरह से सजी हुई गैया दान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अब मैं कुछ दान पुण्य कर लूं, क्योंकि जब अच्छा काम होता है तो आदमी को दान पुण्य करने का, तो धार्मिक आदमी दान पुण्य करेगा और नालायक आदमी दारू पिएगा, क्योंकि अच्छे काम के समय उसे दारू अच्छी लगेगी। और जो धार्मिक आदमी होगा वो कुछ दान पुण्य करेगा कि चलो कुछ लौटा दिया जाए। तो वहां दान पुण्य करने की बात राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज कुछ गैया है, ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को दान करवा दो, क्योंकि ऋषि मुनियों पर खाने का साधन होता ही क्या था, कुछ पेड़ों लगे हुए जंगलों में तो वहां से फल मिल गए, और नहीं मिले तो अपने घर में ही दूध है तो दूध पी रहे। और यह सुनकर के गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके और फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा कि भाई मुनियों को गाय देनी है। तब वामदेव, देवर्षि और वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए। देखिए, देवर्षि, राजर्षि और महर्षि 3 प्रकार के ऋषि होते हैं। देवर्षि जो देवता ऋषि होते हैं, जैसे नारद जी हैं और भी कई हैं, और महर्षि जो महर्षि होते हैं। देवर्षि, राजर्षि और महर्षि। और राजर्षि जो होते हैं जो राजा होकर के फिर ऋषि हो जाते हैं, जैसे राजर्षि वो थे वैसे विश्वामित्र जी तो ऋषि हो गए थे, पहले वो राजा थे, तो राजा बाद में ऋषि हो जाए तो उसको राजर्षि कहते हैं। और राजा ऋषि जब होते थे बुढ़ापे में पूजा करने जाते हैं जंगल में। विश्वामित्र जी तो बहुत तगड़े महामुनि ज्ञानी थे। ओम दंड प्रणाम सवै नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने, 4 लक्ष्य बर धैन मगाही, काम सुर विषम शील सोहाई। और सब विद सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महिदे बन दीनी, करत विनय बहुत विधि नर नाहु, लहे आयु जग जीवन लाहू। अपाए अशीष मुनीष आनंदा, लिए बोल पुन जाचक वृंदा, कनन कनक बसन मन है गए संदन, और दिए बोझ रुचि रविकुल नंदन। और राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम से पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए और 4 लाख उत्तम गैयाएं मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। और सबको सब प्रकार से गहने और कपड़ों से सजा करके राजा ने प्रसन्न होकर के और भूदेव ब्राह्मणों को दिया। और राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज जीने का लाभ पा लिया। और ब्राह्मण पाए अशीष मुनीष आनंदा, लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा, और आशीर्वाद पाकर के और राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछ करके और सोना वस्त्र और मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। देखिए, वैसे गाय का दान करने का एक अलग विधान है। गाय दान की जाती है तो पहले दान जिसमें दिया हुआ है वैसे गहने और कपड़ों से उसको सजाया जाता है, सींग उसके सोने के बनाए जाएंगे और पैरों में, खुरों में उसको चांदी पहनाई जाती है। गाय के ऊपर एक बहुत बढ़िया कपड़ा भी उड़ाया जाता है, उसको पूंछ भी सजाई जाती है, मतलब मुंह से लेकर के पूंछ एक पूरी तरीके से, जैसे एक लड़की को शादी के समय पर गहनों से और कपड़ों से सजाया जाता है, वैसे ही गाय को सजाया जाता है। और गाय को दान जिसको दिया जाता है उसके लिए साल भर का भोजन गाय का, दूध दोहने के लिए एक बर्तन, और एक बर्तन जो है वो भोजन करने के लिए गाय के लिए दिया जाएगा कि भोजन करेगी गाय में, और दूध काय में लेंगे, निकालेंगे, दोहेंगे और खिलाएंगे कहां से, इसलिए साल भर का भोजन
दूध देने का बर्तन और खाने का बर्तन और सोने वगैरह से सजा करके कपड़े लत्तों से उस गाय को दान किया जाता है। गाय का ये विधान है। और दान पात्र कौन होना चाहिए? गाय को या बेटी को अपनी को जो आदमी देगा वो ये देखा कि गाय को दे रहे हैं तो वो कहीं ऐसे आदमी को तो नहीं दे रहे हो जो जाते ही बेच दे और पैसे खड़े करके और दारू पी जाए। यह ऐसा नहीं हो कि जो हमारी गाय को कष्ट दे। यह ऐसा नहीं हो कि वो कसाई को बेच दे जो ठंड हो जाए। जब ऐसे साधन देख करके कि हम जिस गाय को दान कर रहे हैं उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अपनी पुत्री को आदमी देता है किसी को तो ये देखता है 50 बार के कहीं हमारी पुत्री गलत घर में तो नहीं जा रही है। ऐसे पुत्री के समान ही गाय का भी ये देखा जाता है कि गाय को कि कहीं गलत तो नहीं फंस रही है कि कसाई को दे दे और वो काट डाले हमारी गाय को। तो ये सारी बातें देख करके ही गाय दान करनी चाहिए। जैसे अपनी पुत्री का दान किया जाता है उसमें दहेज दिया जाता है तो दहेज वो तो एक अलग बात है, लेकिन पुत्री को सजाया संवारा जाता है। ऐसे गाय को सजा संवार करके और साल भर का भोजन और दूध दोहने के लिए, पानी पीने के लिए और खाने के लिए सब बर्तन दे करके दान किया जाता है। आजकल ये सब बातें व्यर्थ हो गई है भाई साहब, क्योंकि गाय की कीमत 50-50 हजार हो गई है। और भी ज्यादा हो गई हो तो मुझे पता नहीं, फिलहाल 50 हजार के लपेटे में तो है। अब 50 हजार रुपए कौन दान कर रहा है आजकल? ये कोरोना काल ने तो सबको भिखारी बना दिया। पहले नोटबंदी ने भिखारी बना दिया था, अब कोरोना ने भिखारी बना दिया तो 50 हजार के तो सपने भी खत्म हो गए। ओम चले पड़त गावत गुण गाता, जय 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 दिन कर कुल नाता, ए विद राम बेवाओ चाहू, सके न वरन सहस मुख जाऊ। ओम बार बार कौशिक चरण शीस लाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कपा कटाक्ष प्रभाव। ओम वे सब गुणानुवाद गाते हैं और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी के विवाह की बात कैसे कही जाए किसी साधारण पुरुष के? कल के प्रोग्राम की तो बात नहीं कही जा रही है कि कितना हर्ष और उल्लास था वहां, जो ईंट रखने के लिए मोदी को बुलाया गया था और वहां स्टेज पर तो केवल 5 ही आदमी थे। हिंदुस्तान के 5 आदमियों का अब आप समझिए, कल तो सबने देखा ही है, मैं उसका क्या वर्णन करूं। बार बार कौशिक चरण और शीश नाय कह रहा, बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके राजा कह रहे हैं कि हे मुनिराज, ये सब आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है, ये आपकी वजह से है महाराज। देखिए ब्राह्मण की कितना, गुरु की कितनी कृपा है और कितना सम्मान है कि गुरु के पैरों में सिर रख दिया राजा ने। राजा की अपनी तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो पैरों में पड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है गुरुओं के और ब्राह्मणों के। उनकी दुआ दे रहे कि आपकी वजह से ये सब हुआ, नहीं तो आप नहीं लाते तो यहां फिर ब्याह कैसे होता? क्योंकि कहां अयोध्या और कहां जनकपुर। जनकपुर नेपाल में है आज के समय के अनुसार। ये भी तो वह जनकपुर के कल वो उसको सीता जी के मंदिर के महंत जी को बुलाया गया था, क्योंकि जनकपुर की सीता जी का तो महंत आना ही चाहिए। वो नेपाल में है। पहले तो नेपाल हिंदुस्तान में ही था, अब वो अलग हो गया है तो ये अब तो वो अकड़ने भी लग गया है। ओ जनक स्नेह शील कर तूती, नृप सब वात सराह दूती, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। ओम राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई हमें विदा करा दो। नहीं साहब, अब तो आपको और रुक जाओ, चले जाना। पहले 3 दिन की बारात तो अभी भी होती थी, आजकल तो बारात ही नहीं रही है। दावत रह गई है, सो खा के और चले जाओ, बस जितनी देर खाने में लगे उतनी देर वहां रुको और शकल दिखाओ और निकल लो। आजकल कहाँ बारात रह गई? पहले 3 दिन की बारात होती थी, 1 दिन जाने में
और फिर दूसरे दिन भर वहां रहते थे, तो शाम को वहां विनती, लड़की वालों के विद्वान हो रहे, विद्वान अपनी गाता गा रहे, लड़के वाले के अलग, दोनों में बहस होती थी, धार्मिक चर्चाएं होती थी, बड़ा आनंद आता था। अब कहाँ है आनंद? अब तो रात को 12 बजे तक तो डांस होते रहे और सवेरे 5 बजे मैरिज हम खाली करने के नोटिस आ गया। 5 घंटे में सवेरे काम करके और निकल लो। आजकल कहाँ दावतें हो रही हैं और कहाँ 3 दिन की दावत है, न 3 दिन के लिए कोई जा पाएगा। और नित नूतन आदर दिखाई दिन प्रति सहस, भांति पहुनाई नित नव नगर, आनंद उचाहू दशरथ कवन सो हाय न काऊ। और आनंद नित्य बढ़ता जाता था, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती थी नगर में, नित्य नया आनंद और उत्साह रहता था। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा ही नहीं लगता था। बहुत दिवस बीते भांति जन स्नेह रज बांधे, बंधे बराती कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपय समुझाई। और इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर के जनक को समझाया कि क्या कर रहे हैं यार, यहाँ सब लोग बारात में चले आए और राज्य को कौन संभालेगा, अब विदा तो करो भाई। अब दशरथ कह सुदेहु जद पिछाण न सत कहु, सनेहु भले नाथ कहे सचे बुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाय। ओम यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो अभी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ, बहुत अच्छा कह करके। और जनक जी ने मुनियों को बुलाया, मंत्रियों को, और वो आए और जय जीव कहकर के उन्होंने मस्तक नवाया। पहले जय जीव किया जाता था, आजकल तो जय सिया राम बोला जाता है या राधे राधे बोला जाता है, और पहले तो जय जीव बोला जाता था। ओम अवधनाथ चाहत चलन भीतर कहो जनाओ, भय प्रेम व सचिव सुन। ओम जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं भाई, रनवास में जाकर के खबर कर दो। यह सुनकर के मंत्री ब्राह्मण और सभासद राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। ओम पूर्वासी सुर चल है वराता, बूझ तब कल परस्पर वाता, सत्य के मनुष्य सब लखाने, मनो सांझ सर सकुचाने। और जह जह आवत बसे वराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति, विविध भांति में भापक जाए बखाना। और जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी तो वे व्याकुल हो गए, एक दूसरे से बात पूछने लगे, कौवैया का वास्तव में जा रही है कौरा, और जाना सत्य है। यह सुनकर के वो सब उदास हो गए, मानो संध्या के समय पे कमल सकुचा गया। ओम आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। सीधे का मतलब है सामान खाने का, जो खाने का सामान था वो भेजा गया कि भाई नाश्ता पानी जाकर के ले जाना, जिससे रास्ते में खाते हुए जाओ। और अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो पकानी नहीं जा सकती है वो बना करके भिजवा दी गई, ये साथ में जाएगी बारात के में। ओम भर भर बसे अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। और तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख और शीसा। और मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर भर जाना, और महर्षि धैन वस्तु बिगनाना। ओम अनगिनती बैल और कहारों पर भर भर करके लाद लाद करके और सामग्रियां भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्शे सिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे, और 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी। मत सहस दस सिंधुर साजे, और जिन्हें देख दस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर भर जाना, और महर्षि धैर्य वस्तु विदिनाना। उन 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देख करके दिशाओं के हाथी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर करके सोना, वस्त्र और जवाहरात वगैरह, और भैंस, गैया तथा और भी अनेक प्रकार की चीजें दहेज में दी गई। दहेज में इतना दिया कि मैं अयोध्या के खेतों में पड़ा रहा था वर्षों तक, राजमहल में रखने को जगह नहीं थी।
और दाए अमित न सकै कहे दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपते लोक संपदा थो। और इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है, और जिसे देख करके लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ी। यह तय करके शादी नहीं करती कि दहेज में क्या दोगे, 20 लाख दोगे, कि 25 लाख दोगे, कि 10 लाख दोगे, कि 5 लाख, ऐसा तय नहीं हुआ था। क्यों? धनुष के तोड़ने पैसा दहेज की बात ही नहीं थी। वो तो अपनी मर्जी से दिया है। दहेज जो दिया है वो मर्जी से दिया है, किसी ने मांगा नहीं है, तय नहीं किया है कि आप क्या देंगे। वो तो मर्जी से दिया है, क्योंकि धनुष, शादी तो धनुष तोड़ करके होनी थी, दहेज की क्या बात थी उसमें। और सब समाज है भांत बनाई, जनकावतपुर दीन पटाई, चलत बस रात सुनत सवरानी, बिकल मीन गल जल लघु पानी, और पुन पुन सीय गोद कर ले ही दे, शीस सिकावन दे ही ए हो संतत पिए प्यारी, चल ए बात असीस हमारी। इस प्रकार सब सामान सजा करके राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानी ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटाने लग जाती हैं। और वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद दे करके सिखावन देती हैं, यानी सीख देती हैं कि तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे और हमारी ये आशीष है। और सास ससुर गुरु सेवा कर हूँ, पति रुख लखे आय अनुसर हूँ, और अति स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिख वह मृदुवानी। और सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाने लग गई। और सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुर बहुर बैठे में तारी, कहे विरंच रची कतनारी। और आदर के साथ सब पुत्रियों को समझा करके, स्त्री धर्म क्या होता है ये समझा करके, रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगा लिया। माता फिर फिर करके भेंटती हैं और कहती है कि ब्राह्मण ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। और ते अवसर वाहे सहित राम भान कुल केत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन है। तो उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर के विदा कराने के लिए जनक जी के महल के लिए चल दिए। और चारे भाई सुभाए सुहाए, नगर नार नर देखन आए, को कह चलत चलन चाहत आए आजू, की न विदेह विदा कर साजू। और स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री और पुरुष दौड़ दौड़ करके आते हैं। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, चलो भाग कर देखें। और विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। सब कह रहे हैं कि चलो भैया आज तो बारात आ रही है, मोड़ जा रही है, चलो देखें। बारात जाती है तो भी सब लोग देखने के लिए आते, लेकिन ये सब सुविधाएं शहर में नहीं है। शहर में तो बस मैरिज होम में सब खड़े हो जाते और काम खत्म। और गांव वगैरह में होती तो गांव के सभी लोग देखते हैं कि भाई लड़की जा रही है विदा होकर के, और सबकी आंखों में आंसू होते हैं देख करके कि लड़की भी रोती हुई जाती है। आजकल तो हेलो हाय करती है, अच्छा मम्मी डैडी मस्त किए और चल दिए। लेकिन लड़की गांव की लड़की होगी, वो रोते हुए जा रही होगी, ओ मम्मी, ओ चाचा, ओ ताऊ, ओ भैया करते हुए जा रही होंगी। हम राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के ले नयन भरे, ले नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन तिथि ने विद्यानी। और मरणशील जिम पाव पेयूषा, असुर तुर लहे जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पद जैसे, इन कर दर्शन हम करते से। और राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर करके देख लो। गांव के लोग कह रहे कि इनको देख लो, जाने कब के मारे कब आए फिर। और मैं सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ ला करके हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशील जीव पाव प्यासु,
मरणशील जिम पाव पीयूषा और सुरतुर लहे जन्म कर भूखा। मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। और मरणशील जिम पाव पीयूषा सुरतर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहे तैसे। और निरख राम शोभा और दरहु निज मन फने, मूर्त मन करहूँ है विद सब है नयन फल देता। गए कुंवर सब राज निकेता, रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्ष उठार निवास करहन छावर आरती महामुद मन सास। ओम श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख करके हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर करके और आरती करने लगे। ओम देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम में बस मुनि पुण्य। ओम देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम में बस पुण्य पुण्य पद लागी। रही न लाज प्रीत और लछाई, सहज स्नेह बरन किम जाई। ओम भाई सहितो बट अनवाहे, चर सनाति जे हेतु जमाए। बोले राम सु अवसर जानी, सीध सने सकुच में वानी। और राव अवधपुर चल चहत सिधाए, पिता माँ होन हम यहाँ पटाए। माँ तुम मन आए सुदेहु, बालक जान करव नित नेहु। ओम श्री रामचंद्र जी को छवि देख करके प्रेम में अत्यंत मगन हो गई, और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरणों में लगती है। हृदय में प्रीत छा गई है, और इसमें उनको किसी प्रकार की लज्जा भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वो भूल गई, प्रेम में मगन हो गई। प्रीत न जान रही। ओम उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता है। ओम उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उबटन करा के स्नान कराया, और बड़े प्रेम से 60 रस भोजन कराया, 6 प्रकार के रस वाला भोजन कराया। ओम सो अवसर जान करके श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, और हमें अपने बालक जानकर के सदा स्नेह बनाए रखिए। और सुनत वचन बिलखे उर निवासु, बोल न सकै प्रेम बसर सासु। हृदय लगाए कुंवर सवलीनी, पतिहीन सौंपे बिनती कीनी। ओम इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया, और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती करी। कर विनय सिय राम है समर्पी, जोर कर पुण्य पुण्य कहे। भले जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहे राजे, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसीस शील स्नेह लखनिज किंकरी कर मानवी। और तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करना यतन। ओम विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़ करके बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं भली जाती हूँ, तुमको सब हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी जी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी करके बनाइएगा। ओम तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। भाव प्रिय हो यानी तुम्हें तो प्रेम प्यारा है। ओम हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ओम अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। और सुन सहने हसानी बदपानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ओम ऐसा कहकर के रानी चरणों को पकड़ करके चुप रह गई, मानो उसकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में फंस गई हो। इसने से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। और राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम प्रणाम बहुत बहोरी।
और राम विदा मागत कर जोरी कीन प्रणाम बहोर बहोरी पाए आशीष बहोर सिर नाई वाइन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरत और आनी वही सने शीतल सबरानी पुन धीरज धरे को हर हकारी बार बार भेटे में तारी। ओम तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर के और फिर सिर नवा करके भाइयों सहित रघुनाथ जी चल दिए। ओम श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानी स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाने लग गई। और पहुंचा वह फिर मिले बहुरी बड़ी परस्पर प्रीत न तोरी पुन पुन मिलत सकिन में लगाही बाल बच्चे जिम धेन लवाई। ओम प्रेम विवस नर नारी सब सकिन सहित निवास मात नौ कीन विदेह पुरु करना दृढ़ निवास। उन पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौट करके मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीत नहीं है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गैया को उसके बालक से बछड़े से अलग कर दिया गया। ओम सब स्त्री और पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम में विशेष बस में, प्रेम की विशेष बस में हो गया। और ऐसा लगने लगा मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। और सुख सार का जान की जाए कनक पिंजर राग पढ़ाए व्याकुल कहे कहाँ बेदे सुन धीरज पर हर न के ही। और भय विकल मृग ए भांति मनुज दशा कैसे कह जाती बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमंग लोचन जल छाए। हम जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में उनको रखा हुआ था, वे व्याकुल होकर के कह रहे कि बेदई कहाँ है। हम उनके ऐसे वचनों को सुनकर के धीरज किसको नहीं त्याग देता है। और जब पक्षी और पशुओं की ये हालत है तो मनुष्यों की दशा को कौन वर्णन कर सकता है। तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्रों में जल भरे आया। और लोक धीरता वागी रहे कहावत परंदिरागी लीन राउर लाए जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। हम समझावत सब सचिव से आने की विचार न अवसर जाने बारे बार सुता और लाई सज सुंदर पाल की मगाई। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश कौन चढ़ाए पालकी ने सुमरे सिद्ध गणेश। और वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका धीरज भी भाग गया। और राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते तो राजा ने विषाद करने का समय नहीं जान करके विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई और सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। और भूप सुता समझाही नारी धर्म कुल रीत सिखाही दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जे प्रिय से केरे। और सीय चलत व्याकुल प्रवासी हो सगुन शुभ मंगल राशि भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। और सनेह मिलो की बाजने बाजे रत गज बाज बरातिन साजे दशरथ विप्र बोल सबली ने दानवान पर पूरन कीने। और चरण सरोज दूर धर सीसा मुदित मही पथ पाए सीसा सुमिर गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भयनाना। और राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्री धर्म का और कुल की रीति को सिखाया। स्त्री धर्म और कुल की रीति को सिखाया। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। और सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन होने लग गए। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल दिए। और समय देख करके बाजे बजने लग गए। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। और उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धर करके और आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हो गए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक सगुन होने लग गए।
ओ सुर प्रसून बरसे हर्षे करे अपचरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा करके आनंद पूर्वक अयोध्या के लिए चल दिए। ओम नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण वसन वाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। ओम बार बार बिदरा बलि भासी, फिरे सकल राम है और राखी, बहुर बहुर कौशल पत कहीं, जनक प्रेम बस फिर नहीं चाही। और राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलाया, उनको गहने और कपड़े और हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान संपन्न अर्थात बलपूर्वक कर दिया। सबको संपन्न कर दिया, इतना दिया। ओम वे सब बारंबार विरोधावली बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके चल दिए लौट करके। विरोधावली उसको कहते हैं जो कुल की विशेषताओं को बताना। ओम कौशलाजी दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम के बस लौटते नहीं हैं। ओम दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइएगा। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। उन्होंने नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़े आया। ओम पुण्य कह भूपति वचन सो आए, फिरे महीस दूर बढ़े आए। राव बहोर उतर बैठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। और तब विदेह बोले कर जोरी, वचन सने सुदाजन गोरी, और करो कवन विद विनय बनाई, महाराज मोय दीन बढ़ाई। और दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि भाई महाराज बहुत देर हो गई है, बहुत लंबे निकले आए हो, अब तो लौट जाओ। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतर करके और खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेम छा गया। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो इसने रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले कि मैं किस तरह से बना करके और आपसे विनती करूं, ये महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। ओम कौशल पथ समझी सजन, सन्माने सब बात मिलन परस्पर विनय अति, प्रीत न और समात, प्रीत न हृदय समात। ओम अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समझी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके पास के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती नहीं थी। यहां पे आकर के और 340 दोहे हो गए हैं और अभी इसमें 20 दोहे और रह गए हैं, 21। और इनको तो जो है विदा करा ही दिया जाए। ओम मुनि मंडली जनक सिरनावा, आशीर्वाद सहित सब सन पावा, सादर पुण्य भेंटे जा माता, रूपशील गुण नित सब भ्राता। और जो रिपंकर हो पान सो आए, बोले वचन प्रेम जन जाए, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और करे जोग जोगी जय लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। और मन समेत से जय जानन बानी, तरक न सके सकल अनुमानी, मेहमान गमने कहीं जो तिलक त्यो काल, एक रस रही नैन विषय मोह, कहो भयउ सो समस्त सुख मूल, सभय लाभ जग जीव कहे भय ईश अनुकूल। ओम जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले हो और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। ओम श्री राम जी, उन्होंने कहा कि हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनियों और महादेव जी के मनरूपी मान सरोवर के हंस हैं,
योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह और ममता और मद को त्याग करके योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद और निर्गुण गुणों की राशि है, उनको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब प्रकार का अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना ही नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद महती कह करके वर्णन करते हैं, और जो तीनों कालों में एक रस है, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हो गए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ मिल जाते हैं। और सब भांत मोय दीन बड़ाई, निर्जन जानी लीन अपनाई, हो सहस दस सार दशेषा कहरे, कल्प कोटिक भर लेखा, अब मोर भाग्य राहुर गुण गाता, कई न सिराए सुनो रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोर है, तुम्हारी जय सदेह सुठ धोने। और आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जान करके अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा को कोई पूरी नहीं कह सकता है। और मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम बार बार मागव कर जोरे, मन परे हरे चरण जन भूरे, और सुने वर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम पर तोषे, और कर बर विनय ससुर सनमाने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुर भरत सन कीनी, मिले प्रसव प्रेम पुण्य आशीष दीनी, मिले लखन रिपुसूदन दीन आशीष महिष, भय परस्पर प्रेम बस फिर नावे शीष। और मैं बार बार हाथ जोड़ करके मांगता हूं कि मेरा मन भूल करके भी आपके चरणों को नहीं छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुन करके जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ और गुरु विश्वामित्र जी और कुल पुरोहित कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जान करके ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती करी और प्रेम के साथ मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर के बार बार आपस में सिर नवाजने लग गए। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपत चले संग सब बाई, जनक रहे कौशिक पद जाई, चरण नयन सिर नयन लाई। हम जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चल दिए। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिया और उनके चरणों की रज को सिर पर धारण कर लिया और नेत्रों से लगाया। और सुन मुनि ईश्वर दर्शन तोरे, अगमन कछ प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुजस लोकपति चहि, करत मनोरथ सकुचत एहि, और सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी, कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीष पाई, आशीषा पाई। ओम हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से ही सब कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि आपके दर्शन से ही कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं, जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ में ही मिल गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर के तथा उनसे आशीर्वाद पाकर के और जनक जी लौटे और चली बरात निशान बजाई, मुदित चोट बड़ सब समुदायी, राम रखी ग्राम नर नारी, पाए नयन फल पाए सुखारी। और बीच बीच वर वास करे मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आए, जनेत सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय, सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। तुम मंगल भवन मंगल हरि, दबो सुदत तजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ तुम संकट भारी। हम राजा जनक लौटे, डंका बजा करके बारात चल दी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। गांव के स्त्री और पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख करके नेत्रों का फल पाकर के सुखी हो रहे हैं। बीच बीच में मुकाम करती हुई यानी बीच बीच में रुकती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई, और वो बारात पवित्र दिन में अयोध्या के समीप आकर के पहुंच गई।
और 343 में दोहे पर देते हैं आज का विराम और आगे की कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। 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 बोलो सिया रामचंद्र